हेलो नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था। आज हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी का रिमाइंडर थ्योरम का अगला पार्ट होगा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर, मतलब लगातार शेषफल। क्या होगी टॉपिक हमारी आज? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर मतलब लगातार शेषफल। आज हमारी टॉपिक क्या होगी? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। चलिए देखिए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। एक होता है, इसी के आगे टॉपिक चलेगी, अभी लगातार चल रहा है। अब इसके बाद होगा क्रमागत या उत्तरोत्तर, उसका अलग होता है। ये लगातार है कंसेक्यूटिव, उसको हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक संख्या है, सवाल पर डायरेक्ट आते तब आपको समझ में आएगा लगातार का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, लगातार एक दूसरा होता है और क्रमागत एक दूसरा टॉपिक है, शेषफल का ही है। उसी के आगे हम लोग चलेंगे। पहले इसको देखते हैं। अच्छा, जैसे देखिए एक सवाल लिखते हैं हम, तब समझ में आएगा। 8571 को जब किन्हीं दो अंकों वाली संख्या से भाग देते हैं तो लगातार शेषफल 8571 को जब किन्हीं दो अंकों वाली संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल, लगातार शेषफल क्रमशः 10, 2 और 6 बचते हैं। 10, 2, 6 प्राप्त होता है। तो दो अंकों की संख्या बताएं। देखिए, 8571 को जब किन्हीं दो अंकों की संख्या से भाग देते हैं तो लगातार शेषफल क्रमशः क्या बचते हैं? 10, 2 और 6 बचते हैं। तो किन्हीं उस दो अंकों वाली संख्या को बताएं। ओके, चलिए देखिए हम इसको समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जब किसी संख्या को, इस संख्या को 8571 को जब भाग देते हैं आप, तो शेषफल क्या बचता? पहले 10, फिर 2, फिर 6। इसका मतलब है कि शेषफल पहले क्या बचा इस पर? 10। ओके, 10 बचा है। फिर शेषफल क्या बचा है? 2। फिर शेषफल क्या बचा है? 6। ओके, ये 6 बचा है। समझ में आया ये? अच्छा, अब ये बताइए, ये शेषफल हमारे लगातार आए हैं। भाग देने पर किसी संख्या से जो भाग दिए होंगे तो शेषफल 10, 2 और 6, ये लगातार शेषफल प्राप्त हुए। तो अच्छा, ये बताइए आप, यहाँ पर ये लास्ट है तो यहाँ पर क्या उतरा होगा? 1 उतरा होगा, ये वाला। यहाँ पर 7 आया होगा और इसको तो डिवाइड किया होगा। 2 अंकों से भाग करना, जाहिर सी बात है 2 दहाई तक जाएगा। तो अच्छा देखिए, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी और यहाँ पर भी ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी कि यहाँ पर जो हो संख्या
इसका इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मिले और घटाए तो कितना मिल जाए 10 शेष। ये 7 नहीं है, ये 7 हमने उतारा अभी, 10 शेष बचे। इसका मतलब 85 में 10 घटाएंगे कितना मिला 75। मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा 75, 75 रहा होगा। जब घटाए होंगे तो 10 मिला। अब हमने यहाँ पर 7 उतार लिया था। ओके, यहाँ पर 7 हमने उतार लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रही होगी, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रही होगी घटाने पर 2 शेष बचा। 21 नहीं, ये 1 इसका तो हमने बाद उतारा है, 2 शेष बचा। तो इसका मतलब है कि 107 में जैसे ही आपने 2 घटाया होगा तो 105, 105 आया। मतलब यहाँ पर क्या लिखा रहा होगा 105। जैसे ही घटाए होंगे तब तो आपको यहाँ पर 2 मिला होगा। वैसे यहाँ पर 5, 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए, 2 बचा, ये कट गया होगा तो ये 1 उतार लिए। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा रहा होगा कि शेष 6 बचा होगा। मतलब 21 में से 6 घटा दीजिए 15। ओके, संख्या यही तो मतलब इतने बार भाग गया होगा तब ये 6 बचा होगा। तो हमारी संख्या क्या मिली हमें, संख्या हमें मिली 75, 105, 15। तो अब देखिए यहाँ पर 75 आया, यहाँ पे 105 आया, ये 15। तो इसका HCF निकाल लीजिए। HCF इसलिए क्योंकि यहाँ पर संख्या जितनी जो होगी यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आया होगा, फिर इसी का अगले वाले में करने पर ये आया होगा, इसका फिर इसमें करने पर, मतलब वो ऐसा संख्या रहेगी जो सबके लिए कॉमन नहीं होगी। तो यहाँ पर निकालेंगे HCF कितना आएगा 15। HCF निकालेंगे 15। अब HCF की कहानी थोड़ा सा बता देते हैं, इसको आप फैक्टर कर लीजिए। HCF जो संख्या है बड़ी से बड़ी होती है, मतलब जिनका फैक्टर जो होगा सबसे बड़ा हो। यहाँ देखिए 15 बचे 75, 15 7 105, 15 1 कम 15। तो संख्या क्या है इसके फैक्टर 15, 15, 15। तो फैक्टर क्या आ गया 15। HCF जो मिल रहा है वही ले लेते हैं बस, सीधी भाषा में समझें तो HCF का मतलब है जो संख्या मिल रही हो सभी में कॉमन हो। ओके, वही। अब HCF जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एकदम डिटेल से चलेंगे। ओके, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित होगा। देखिए सवाल है 64,329 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेष 175, 144, 213 प्राप्त होता है। तब भाजक ज्ञात करें। तो भाजक ज्ञात करें। तो चलिए मित्रों इसको हल करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए वही सवाल है सेम। देखिए भाग किसको देना है 6, 4, 3, 2, 9 को भाग देना किसी संख्या से। तो तब रिमाइंडर कितना आता है 175, फिर इसके बाद रिमाइंडर आता है 144, फिर रिमाइंडर आता है 213। ओके 213। अब देखिए यहाँ पर क्या उतरा होगा, यहाँ पर 9 आया होगा ये वाली संख्या, यहाँ पर 2 आया होगा, ये तीनों संख्या डिवाइड होकर तभी तो 3 अंक वाली शेष दे दिया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रही होगी कि जो शेष 175 आया हो, फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो शेष 144 आया हो। तो इधर लिख देते हैं हम 144, यहाँ पर हमने 9 उतारा। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रही होगी जो
कि 213 शेष बचाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रही होगी जिसका मल्टीप्लाई करने पर शेष यहाँ पर जो आया होगा हमारा शेष 175 बचा दी। इसका मतलब है 6 4 3 2 9 सॉरी इतने में से 175 को घटा दें तो संख्या में मिल नहीं जाएगी। मतलब जो यहाँ पर आया होगा इसको इससे घटाने पर यहाँ पर कितना बच गया होगा 175। ये 2 हमने बाद उतारा है, मतलब संख्या हमने उतारा है, ये वाली यहाँ पर है और ये वाली यहाँ पर है। तब कितना आया होगा शेष जब घटाएंगे तो 468 आया होगा। ओके 468 मतलब यहाँ पर संख्या क्या रही होगी 468। कितना रहा होगा 468 रहा होगा। तब देखिए अब यहाँ पर 1752 हो गया है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि 144 शेष बच जाए। तो इसका मतलब है कि इतने में से घटा दें हम 144 तो हमें संख्या नहीं मिल जाएगी। 1638 इसको घटाएंगे तो 1638 बचा। ओके अगला जब देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा होगा 1638 जब घटाएंगे 12 से 8 गए 4, इसको घटाएं इसको घटाएं। अब देखिए इसको देखेंगे तो 1449 में से 213 को घटा दीजिए तो शेष क्या बचेगा तब 213 बचा। तो कितना बचा 936। देख लीजिए 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 14 में से 2 गए 4 में से 2 गए, गलत कहाँ हो रहा है 4 में से 2 देखते हैं फिर इसमें से गए 6, 4 में से 1 गए 3, हाँ 4 में से 1 गए 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा सॉरी गलत हो रहा है कहीं पर 1449 को 213 से भाग घटाएंगे तो ये गलत होगा। देख लेते हैं घटाकर फिर से। देखिए यहाँ पर 1449 है, मतलब कितना है 1449 को कितना घटाएं कि 213 बच जाए। तो आप घटाइए, देखिए 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 2, कितना बचा 1236 बच गया। कितना बच गया 1236 बच गया। ओके आगे आप यही अब इसका एलसीएम लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका। बस समझ में आया। मतलब अब क्या लेंगे आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 1236। समझ में आया 1236 बचा होगा। तब इसी से एलसीएम लेंगे 668, 1638, 1236 का एलसीएम ले लीजिए, जो आए आंसर हो जाएगा। ओके जो आए एलसीएम वही हो जाएगा। या तो आप अगर जो सवाल एग्जाम में दिया था अगर आप यहाँ पर करें तो यहाँ पर 144 नहीं है 114 है। 114 जब कर देंगे तो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ओके समझ में आया मित्रों। ये है सवाल, इसका HCF ले लीजिएगा। HCF जो आए आप निकाल लीजिए। समझ में आया, HCF निकाल लें। या तो आप सवाल को ऐसे भाग तोड़ लीजिएगा, 468 को तोड़ें, फिर आप 1638 को तोड़ें, फिर 1236 को तोड़ने पर जो मिले आपका वही HCF हो जाएगा। ओके अब चलिए दूसरा सवाल अगर यहीं पर देखना चाहें, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी पर एक सवाल और ले लेते हैं। वो ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन कैसे लगता है ये दिखा देते हैं हम आपको। जैसे देखिए अगर यहाँ पर शेष 144 होता, शेष 144 के स्थान पर 114 होता, सेम सवाल है, तब संख्या ज्ञात करिए। अब ऑप्शन दे देता। ऑप्शन हमारे क्या 184 दूसरा है, 224 तीसरा है, 234 चौथा है, 296। ओके ऑप्शन देखिए, वही सवाल जल्दी कर देख लिए अगर तरीका देखें ऑप्शन से
तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए 6 4 3 2 9 को भाग देना किसी संख्या से, तो शेष पहले 175 आता है, फिर शेष 114 आता है, फिर शेष 213 आता है। तो अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कुछ संख्या रही होगी, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे होंगे, तो इसका मतलब 643 में 175 घटाए तो कितना आया था, 468 सॉरी 468 आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या भर गया होगा, 468, तब ये 13 से 8 गए 5, 11 13 से 6 गए 7, 5 में से 4 गए 1, तब ये बचा होगा। अब आगे लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर लगाएंगे आप तो वही करना पड़ेगा आपको प्रक्रिया। यहाँ पर 2 उतारेंगे शेष, यहाँ पर अरे जो संख्या है वो उतारेंगे, फिर हल करेंगे ऐसे। तो आप ये देखिए 468 आया है, तो इसका मतलब इस ऑप्शन में से जो भाजक रहा होगा हमारा, तो कोई तो एक रहा होगा ना। तब देखिए अगर हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं, 184 को 184 का 2 गुना करें कम होगा, 3 गुना करें तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे 184 को 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करते हैं, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 8 24 25 5 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, ज़्यादा हो गया है ना। अगर 2 बार करना चाहेंगे आप तो 2 बार जैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16 6, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 कम 2। देखिए कम हो जा रहा है 2 पर और 3 पर ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये कट गया। ओके, अब देखिए 224 है, 224 को अगर 2 बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं गुणा करने पर, तो 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 484 आ कितना रहा है, 468। अभी कम है, जैसे 3 बार ले जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 605 चला जाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए 296 का 2 गुना करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये भी कट गया। तो आंसर क्या बचा हमारा, 234। समझ में आया। केवल आपको एक ही अंक लिखने के बाद, एक ही बार भाग जाने के बाद वो आपको पता हो जाएगा कौन सी नंबर से भाग दिया गया होगा, तो इतना आया होगा। आप इसको देख लें, 234 को 2 से गुणा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 468 आ गया। मतलब यहाँ पर 234 रहा होगा, आपने 2 बार ले गए तो यहाँ पे ये आया होगा। ओके, अब जो जाएगा फिर घटाएंगे तो 14 आएगा। ओके, अब ये यहाँ पर हो गया। ओके, ये है हमारा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर। अब हम लोग चलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, मतलब क्रमागत या तो उत्तरोत्तर, सक्सेसिव। रिमाइंडर हमारा होगा क्या टॉपिक, चलिए देखिए अब हमारी नई टॉपिक है क्या, सक्सेसिव। मतलब है क्रमागत, क्रमागत शेषफल या उत्तरोत्तर भी बोलते हैं इसको, क्रमागत या उत्तरोत्तर। अब हमारी ये टॉपिक है क्रमागत या तो उत्तरोत्तर, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। सक्सेसिव मतलब क्रमागत मतलब कोई एक निश्चित क्रम हो, हाँ, और वहाँ पर लगातार था। क्रमागत और लगातार में अंतर होता है। चलिए देखिए क्रमागत जो शेषफल में आए, जैसे अब आपको प्रश्न ले लिया जाए, दिया जाए, ध्यान समझिएगा, 31 को उत्तरोत्तर या क्रमागत क्रमागत 5 तथा 2 से विभाजित करने पर शेष क्या
प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। सवाल फिर से पढ़िए। 31 को क्रमागत 5 2 2 से भाग देने पर, मतलब लगातार भाग देने पर 5 2 2 से शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम हल करें, 31 को भाग देना है आपको, किससे पहले भाग देना है, 5 से, क्या बचेगा, 5 छंग 30, एक बच गया। अब जो हमारा ये आया था भागफल कोसेंट आया है, टोसेंट आया। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए 6 है। अब हमारा उत्तरोत्तर जो आंसर आया उसमें से भाग देते हैं, किससे, 2 से, 2 तिहाई, 6, शेष क्या आया, 0। फिर अब यहाँ पर 3 है तो 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, हमारा शेष क्या आया, 1 0 1, मतलब शेष क्या आया हमारा, 1 0 1, यही क्या है हमारा आंसर। लेकिन आप ये बताइए एग्जाम में ये लगाना उचित होगा, बहुत टाइम ले लेगा, ओके, बहुत टाइम ले लेगा। तो आप देखिए ये उत्तरोत्तर की बात है, जो आंसर आया फिर उसको भाग दिया गया होगा, क्रमागत जो भाग दिया गया होगा। तो आपको ये देखना है, इसको ना लगा कर ये लगाइए। आप देखिए क्या, देखिए आप यहाँ पर ऐसे कॉलम 2 बनाइए, ऐसे खींच लीजिए, खींच लिया। यहाँ पर कोई नंबर तो आएगा भी जो भाग देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, भाजक, यहाँ पर भाज्य, यहाँ पर शेष। क्या भाजक है, भाज्य है और शेष है। तब देखिए भाज्य हमारा क्या है, 31, फिर क्या है 6, फिर क्या है 3, यही तो था भाजक, समझ में आया। 31 को भाग देना था, तब शेष क्या क्या आ रहा था पता नहीं, लेकिन भाग किससे देना है, 5 से, फिर 2 से, फिर 2 से। या तो आप अभी तो हमने यहाँ पर देख के पता कर लिया, मिल गया। अगर ये ना होता, अरे ये तो है, सॉरी, अभी इसको नहीं भरेंगे हम। तब शेष क्या आएगा, 31 को भाग देने पर 5 2 और 2 से, तब शेषफल क्या आएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 छंग 30, शेष क्या बचा, 1, फिर 2 तिहाई 6, शेष क्या बचा, 0, 2 एक कम 2, तो शेष क्या बचा, 1। समझ में आया, शेष क्या बचा, 1। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर वो संख्या होगी जिसको भाग देना है, यहाँ पर भाजक होंगे जिससे भाग देना है हमको, और यहाँ पर शेष। तो 31 था, 5 को 5 से भाग देना, फिर 2 से, फिर 2 से। तो देखिए 5 छंग 30, एक बचा होगा, इसके पास लिख दिए। अब फिर उत्तरोत्तर बोला तो 6 को भाग देना, 2 तिहाई 6 कट गया तो पूरा शेष क्या आया, 0। फिर 2 से भाग दे, 2 एक कम 2 1, रिमाइंडर क्या आया हमारा, 1 0 1, ओके वही। चलिए आगे आते हैं। देखिए और सवाल लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रम उत्तरोत्तर 5 3 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः
शेष क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। सवाल देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5, 3, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1, 2 प्राप्त होता है। तो आप उसी कॉलम बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाजक। यहाँ पर क्या हो गया, भाजक। यहाँ पर वो नंबर मिलेगा मतलब भाज्य, यहाँ पर क्या, शेष। ओके, देखिए यहाँ पर भाज्य जो संख्या होगी जिससे भाग देना है, शेष ये मिलेगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि भागफल आता जाएगा, लास्ट में भागफल प्राप्त होगा। अभी बताते हैं हम। तब देखिए किसको भाग देना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन किससे भाग देना है, 5, 3, 7 से तो भाग देना है, लेकिन शेष क्या बचता है तब, 2, 1, 2, यही तो शेष बच रहा है। समझ में आया, यही तो शेष बच रहा है। तब देखिए हमें पूछा वो संख्या बताइए जिसको आपने पहले भाग दिया होगा 5 से, तो शेष 2 आया होगा। फिर जो हमारा भागफल रहा होगा वो संख्या को भाग देने पर ये शेष बचा, फिर उसको शेष भागफल को भाग दिए होंगे, शेष 2 बचा होगा। तो संख्या बताइए। तो अब देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप किसी भी संख्या को भाग देने के लिए, जैसे मान लेते हैं अभी 3 से भाग देना हमको 13 में, या तो मान लेते 4 लेते हैं। अच्छा, तो मिनिमम संख्या 1 से तो कम कभी नहीं जाती, मतलब हम एक बार तो ज़रूर लेके जाएंगे, एक बार तो ज़रूर लेके जाएंगे, एक बार तो ज़रूर लेके जाएंगे। मैक्सिमम कई बार हो सकती, लेकिन यहाँ पर निश्चित हो गया कि 1 से तो कम नहीं जा सकते। क्या यहाँ पे 0 थोड़ी ना जाएगा, कभी नहीं आ सकता। तो आप मिनिमम कितना लेंगे, 1 से तो कम नहीं ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर मान लेंगे क्या, भागफल हमारा क्या था, 1 था। मान लेते हैं भागफल क्या था। तो अब देखिए जब किसी संख्या से भाग दिए होंगे, भागफल 1 मिला और शेष जोड़ दे, संख्या नहीं मिल जाती। जैसे अगर हम यही देखें, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। तो इसका गुणा करके जोड़ दे, मतलब भाजक को भागफल से जोड़ दे और शेष गुणा करके शेषफल जोड़ दे, तो आंसर नहीं मिल जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 1, 3 1 4 आ गया वही चीज़। तो वही चीज़, ये भाजक है हमारा, ये हमारा भागफल हमने माना है और शेषफल था। 7 एकम 7, 2 9, मतलब हमारी ये संख्या क्या रही होगी, 9 रही होगी। समझ में आया, 7 एकम 7, 2 बच गया। अब देखिए वही चीज़, अब यहाँ पर इससे भाग देना था, तब शेषफल क्या आया था, 1। तो 9 3 27 1 28, समझ में आ रहा है, 9 3 27 1 28 आया। अब देखिए अब इस संख्या को जब 28 को 3 से भाग दिए तो शेष 1 आया था। अब वही चीज़ यहाँ पर इसका गुणा इसमें, फिर ये जोड़ दीजिए, तो 28 पंजे 8 5 40 हासिल 4, 5 दिन 10 4 14, 148, सॉरी ये 0 है, 5 8 40 हासिल 4, 5 दिन 10 4 14, और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 142। तो संख्या हमारी क्या रही होगी, संख्या या भाज्य कितना रही होगी, 142। ओके, ये हमारी संख्या क्या रही होगी, 142। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं मित्रों। अब अगले वीडियो में हम लोग इसी के आगे चर्चा करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर पर ही, जहाँ तक उम्मीद होगी कल अगले वाली वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे रिमाइंडर को। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, फैला दें खूब ढेर सारा। थैंक यू।